ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादा आते नहीं है वैसे बोर्ड पे, बट प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन और इन सब में ऐसे टाइप के पूछ सकते तुम लोग को। तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तुम लोग का एंड ऑल, वाइवा में एंड ऑल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार टीचर्स ऐसे टेबल दिखा देंगे और बोलेंगे इसका इसका आंसर निकाल के दिखाओ ऐसा। सो इन दिस केस दिया गया है उन्होंने, x के वैल्यूज हैं 2, 4 एंड 6 और f ऑफ x, मतलब जब x का कोई वैल्यू, f ऑफ x का मतलब क्या होता है, अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, जैसे अगर मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 2, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो अगर x का वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली f ऑफ x का भी कुछ वैल्यू आएगा। तो इन दिस केस यहाँ पे मैं लिख दूंगा f ऑफ 1, कि मतलब x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है मैंने 1। ये पॉलिनोमियल्स 9th स्टैंडर्ड इन सब में तुमने देखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, f ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया 5। नाउ यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ दिया है, बोल रहा है जब x का वैल्यू तुम 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, f ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और वही 2 जब तुम लोग g ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करोगे वो आएगा 6। g ऑफ x नाम का कोई दूसरा फंक्शन होगा। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, जैसे मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं ना, f डैश ऑफ x का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ x फंक्शन वाला। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x का मतलब हो गया f डैश ऑफ x। डेरिवेटिव के 2-3 नोटेशन होते हैं। अगर हमने फंक्शन को y से डिनोट किया है तो हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं dy बाई dx। इसका नोटेशन ये होता है। अगर तुमने f ऑफ x इक्वल टू डिनोट किया है तो तुम्हारा डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x। ठीक है, और भी नोटेशन होते हैं, तुम y के लिए डेरिवेटिव y डैश ऑफ x भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देयर आर मेनी नोटेशंस अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो। कभी कभी ऐसा होता है कैपिटल D और उसके बाद में 1 लिख देते हैं, D1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो D2 हो जाएगा ऐसा। तो मल्टीपल नोटेशंस है। तो यहाँ पे f डैश का मतलब क्या हो गया, f ऑफ x जो फंक्शन है अगर उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा और फिर उसमें 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर कितना आएगा -3। फॉर एग्जांपल अब ये f ऑफ x है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो f डैश ऑफ x जो तुम डेरिवेटिव लोगे तुम लोग को आ जाएगा 6x। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं 1, तो जब मैं इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो f डैश ऑफ 1 कितना आ जाएगा मुझे 6। तो अगर x की वैल्यू मैंने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट की f ऑफ x में 1, तो उसका आंसर आ रहा है 5। वैसे अगर x की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करूं डेरिवेटिव में तो उसका आंसर आ रहा है 6। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे ही कुछ फंक्शंस हैं f ऑफ x और g ऑफ x, क्या फंक्शन है वो हमें नहीं दिए। उन्होंने बोला कोई तो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, जब तुम x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ 1 यहाँ पे 6 आएगा, और उसके डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करोगे -3 और 4 आएगा। सेम में अगर 4 सब्स्टिट्यूट किया तो f ऑफ x का आंसर 3 आएगा, g ऑफ x का 4 आएगा, उसके डेरिवेटिव का ऐसे एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट आर गिवन इन द टेबल। तो टेबल के ये सारे इंफॉर्मेशन जो टेबल में दिए वो ये सब डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो उन्होंने अब पूछा क्या है, दे आर सेइंग कि r ऑफ x का वैल्यू होता है f कंपोज g ऑफ x। ठीक है, इसको f ऑफ g ऑफ x बोलते हैं। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, सेट्स रिलेशन वाले जो चैप्टर्स थे उसके अंदर, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस में भी था। तो देन r डैश ऑफ 2 कितना आएगा वो फाइंड करना है। तो एक कंपोजिट फंक्शन दिया है कि r का जो वैल्यू है कैसे आएगा, f ऑफ g ऑफ x करके। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब ऐसा हो गया जैसे अगर मैं बोलूं y इक्वल टू साइन ऑफ t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y का वैल्यू आएगा साइन ऑफ x एंड x का वैल्यू आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 3। Isn't it? यहां पे मैंने बोला कि y का जो वैल्यू है वो है साइन t स्क्वायर प्लस 3, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं y को साइन x लिखूं और फिर बोलूं कि x का वैल्यू t प्लस 3 है तो बात तो हुई। Isn't it? ना इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, dy बाई dx, सॉरी dt, यहाँ पे वेरिएबल t है हमारा, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, चेन रूल लगाओगे तो। Isn't it? साइन ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, और अंदर का एंगल सेम होता है, हमने चेन रूल में देखा हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर की चीज है उसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर प्लस 3, जो कि जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, कॉस ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा 2t। ना अगर मैं इसके थ्रू सॉल्व करूं, इसके थ्रू कैसे, तो पहले तो dy बाई dx, मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y के अंदर वेरिएबल क्या है x है, बट मुझे आंसर चाहिए t का, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन तो t में था ना मेरा, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं। अगर x के साथ होता तो सीधा सीधा हो जाता, बट x की खुद की वैल्यू कुछ और है ना, क्या है t, तो मैं t के साथ करूंगा।
तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा cos ऑफ x। तो मैंने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकाला t, बट यहाँ पे फिर साइन ऑफ t के लिए फॉर्मूला लगना चाहिए था, साइन ऑफ x के लिए नहीं। तो इनटू जो हमने गलत लगाया उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ t। ठीक है, चेन रूल में वही करते हैं ना, हमारा फॉर्मूला होगा y इक्वल टू जो भी उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा, बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है क्योंकि वेरिएबल हम t मान रहे हैं। तो साइन ऑफ t होता तो cos ऑफ t बन जाता उसका फॉर्मूला, बट यहाँ पे cos ऑफ t नहीं आएगा, cos ऑफ x आएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना, मैंने इसको x को t मान के फॉर्मूला लगा दिए, तो इंटू करके अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा उसका। तो अलग से डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा cos ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा cos ऑफ x इंटू 2t, और x का वैल्यू कितना था हमारा t स्क्वायर प्लस 3, तो cos ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2t। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ही चेन रूल होता है, कंपोजिट फंक्शन पे जब डेरिवेटिव लगाते हैं उसको ही चेन रूल बोलते हैं। तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करना पड़े इसके लिए हमने डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है वो सीख लिया। अब तुम हर सम में ऐसे बार बार लगाते जाओगे तो हमने तो देखा है 4-4 5-5 बार भी चेन रूल लगता है, अंदर और आते जाता है, अंदर और आते जाता है, तो तुम 5-5 6 बार ऐसे लिखते बैठोगे तो खत्म ही नहीं होगा कभी। ऑलरेडी ये सीन कितना लेंथ होता है सम्स का, तो इन दैट केस हम ये यूज करते हैं ना। और इसको यहाँ पे कैसे लगाए, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है आर ऑफ एक्स। अब आर डैश का मतलब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव। तो आई स्टार्ट विद दिस कि आर ऑफ एक्स क्या दिया है मुझे, उसने बोला है आर ऑफ एक्स का वैल्यू है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आर डैश ये मतलब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अंदर वेरिएबल हमारा एक्स और यहाँ पे भी एक्स ही है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा आर डैश ऑफ एक्स, यहां पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स होता, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो मतलब ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, बट अंदर एक्स थोड़ी था, अंदर कुछ और था ना। अगर ये एफ ऑफ एक्स होता तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, बट अंदर मैंने माना कि वो एक्स है बट एक्स था नहीं, तो इंटू करके उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। It is similar to this, y is equal to f of x वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। बट यहां पे x नहीं दिया ना, कुछ और दिया है, तो y is equal to f of अंदर जो दिया है वो g of x हो गया, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने इसका डेरिवेटिव लिया जो बाहर का है, फिर जो अंदर अलग से आ रहा था उसका चेन रूल लगा दिया। तो ये तो यहाँ पे किया ना, पहले जो बाहर का था उसका डेरिवेटिव लिया और फिर जो अंदर आ रहा है उसका अलग से चेन रूल लगा के ले लिया। अब ये आ गया मेरा आर ऑफ एक्स का वैल्यू, सॉरी आर डैश ऑफ एक्स का वैल्यू। बट मुझे आर डैश ऑफ कितने की वैल्यू फाइंड करनी है, 2, मतलब एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो पुट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स की जगह पे अगर 2 पुट करूंगा तो लेफ्ट में थोड़ी होगा, राइट में पूरे इक्वेशन में होता है वो। तो आर डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2। अच्छा, g ऑफ 2 का वैल्यू कितना था, जब x का वैल्यू 2 होगा g का वैल्यू कितना है 6, तो ये आ गया f डैश ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ 2। जब x का वैल्यू 2 है g डैश का वैल्यू कितना है 4, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 4। अब ये बच गया, f डैश का वैल्यू जब x का वैल्यू 6 हो, तो जब x का वैल्यू 6 हो f डैश का वैल्यू कितना है -4, तो ये आ जाएगा -4 इंटू 4, दैट इज, तो आर डैश ऑफ 2 का वैल्यू कितना है -60, ठीक है। आई एक्सप्लेन वंस अगेन। इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अ टेबल, टेबल में x की वैल्यूज दिए हुए 2 4 6 ऐसे सब, और g ऑफ x और f ऑफ x का क्या क्या वैल्यू आता है वो बताया। फिर बोला f डैश ऑफ x के वैल्यू आएंगे, g डैश के आएंगे, मतलब x की वैल्यू जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, जब x की वैल्यू तुम f में सब्स्टिट्यूट करोगे ये आंसर आएगा, g में करोगे ये आएगा, f डैश में ये, g डैश में ये, ऐसे वैल्यूज दिए हुए, ठीक है। अब मुझे बोला है r डैश ऑफ x, सॉरी r ऑफ x का वैल्यू है f ऑफ g ऑफ x। r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया है फंक्शंस में। तो मुझे फाइंड करना है r डैश ऑफ 2 का वैल्यू। अभी r डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव,
तो मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन को डेरिवेटिव से कैसे तो रिलेट करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है, बट मुझे डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि मेरा वेरिएबल t है। अब मैं सीधा सीधा डेरिवेटिव लेता हूं तो हमारा नॉर्मल लॉजिक जो है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का क्या आ जाएगा cos इनटू डेरिवेटिव जो स्टैंडर्ड तरीके से नहीं था उसका अलग से लेंगे, तो ये आंसर आया। अब कंपोजिट के हिसाब से जाता तो y इज इक्वल टू जो अंदर है उसको मैं कुछ तो वेरिएबल अज्यूम कर लेता, फिर जो अंदर की वैल्यू है मैंने लिख दिया कि टी स्क्वायर प्लस 3 है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा cos ऑफ x मल्टीप्लाई बाय, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू t ले रहा हूं तो x मेरे लिए गलत था, x नहीं t आना चाहिए था, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, सब्स्टिट्यूट किया आंसर वही आ गया। मतलब चेन रूल ही हमारा क्या है, कंपोजिट का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिया है r ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, पहले तो मैंने लिखा फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब y इक्वल टू दिया होता है तो उसके हम dy बाय dx लिखते हैं, f ऑफ x r ऑफ x g ऑफ x दिया हुआ सिर्फ डैश लग जाता है तो r डैश ऑफ x हो गया, d बाय dx आ गया। अब यहाँ पे पहले f का डेरिवेटिव लेंगे, f का डेरिवेटिव क्या होगा f डैश ऑफ x, जैसे हम लोग ना g r ये सब दिया होता है तो क्या सिर्फ डैश लग जाता है, तो f का डेरिवेटिव होगा f डैश। अब अंदर के लिए फॉर्मूला में किसके हिसाब से लगा रहा हूं x, अंदर x थोड़ी है g ऑफ x है, ठीक है, तो उसका इनटू करके अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अब g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा g डैश ऑफ x, ठीक है, g डैश ऑफ x और x के लिए लग रहा है फॉर्मूला तो मतलब ये बराबर है। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करने बोली है उसने 2, तो मैंने x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो थ्रू आउट पूरे इक्वेशन में 2 सब्स्टिट्यूट हो गए। मैंने देखा पहले ऑब्वियसली ब्रैकेट ही सॉल्व होता है तो ब्रैकेट के अंदर g ऑफ 2 का वैल्यू दिया है तो g ऑफ 2 का वैल्यू आया 6 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो f डैश ऑफ 6 बन गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया f डैश ऑफ 2 का वैल्यू सीधा सीधा 4 आ गया, बट ये वैल्यू आपस टेबल में मिल सकता है -4, आंसर आ गया -60, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ आई विल डू, थर्ड वाला तुम लोग ट्राई कर लेना, सेकंड एंड थर्ड सिमिलर सही है। तो यार इज सेइंग दैट r ऑफ x का वैल्यू है g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x एंड मुझे फाइंड आउट करना है r डैश ऑफ 4 का वैल्यू कितना आता है वो, ठीक है। सो सिमिलरली विल स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन, r ऑफ x दिया हुआ है g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है। डैश का मतलब क्या हुआ डेरिवेटिव, मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग r विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब डेरिवेटिव लोगे तो दोनों साइड में डेरिवेटिव लगेगा तो इसमें तो डैश लग जाएगा, यहाँ पे आएगा d अपॉन dx g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, फाइन। नाउ इन दिस केस g ऑफ x, g का डेरिवेटिव अगर मैं x मानूं तो gx का डेरिवेटिव क्या होगा g डैश ऑफ x, तो ये आ जाएगा g डैश ऑफ ये पूरा चीज मेरे लिए फिर x बनेगा 3 प्लस f ऑफ x, बट अंदर x थोड़ी था, मैंने तो माना कि वो x है तो मतलब इसका अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d अपॉन dx ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, ठीक है, जस्ट सिंपल चेन रूल। बस यहाँ पे हम लोग यूजुअली वो लेते थे फंक्शंस, अंदर x स्क्वायर ये सब आता था, यहाँ पे g f ये सब आ रहा है। अब इस पार्ट का तो डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है, so I'll just keep it as it is, तो ये आ गया g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x। नाउ प्लस में क्या होता है, एक एक बार डेरिवेटिव स्प्लिट होता है, तो 3 में जब डेरिवेटिव लेंगे अकेले नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा f डैश ऑफ x, तो मतलब ये आ जाएगा सीधा सीधा f डैश ऑफ x, ये हो गया मेरा r डैश ऑफ x का वैल्यू। अच्छा x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने बोला है, लेकिन मुझे मतलब x की जगह पे पुट करना है 4, तो पुट x इज इक्वल टू 4, तो x की जगह पे 4 लिखेंगे, सो दिस विल बिकम r डैश ऑफ 4 इज g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 इनटू f डैश ऑफ 4। इसका तो वैल्यू फाइंड करना है, मतलब लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज है, f ऑफ 4 का वैल्यू मतलब जब फंक्शन f में x का वैल्यू 4 हो तो x का वैल्यू जब 4 हो f कितना है 3, तो ये आ जाएगा g डैश ऑफ 3 प्लस 3 इंटू f डैश ऑफ 4, मतलब 4 x का वैल्यू होना चाहिए और f डैश में कितना आएगा फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5, तो ये आ गया 5। व्हेन यू ऐड दिस विल बिकम g डैश ऑफ 6 इंटू 5। नाउ ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होता, वो अलग चीज है, मतलब x का वैल्यू जब 6 होगा तो g डैश कितना आएगा, x का वैल्यू जब 6 है g डैश का वैल्यू आ रहा है 7, तो आ गया 7 इंटू 5 दैट विल गिव यू 35, r डैश ऑफ 4 का वैल्यू आ गया 35, फाइन, ओके।
सो वंस अगेन यहाँ पे उन्होंने बोला है आर ऑफ एक्स का वैल्यू है जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। आर डैश का वैल्यू 4 होगा एक्स तब कितना आएगा। पहली बात तो आर डैश का मतलब मुझे उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो आर एक्स क्या दिया है वो लिख दिया मैंने। अब जब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसका तो आर एक्स का सीधा सीधा आर डैश बन जाएगा डेरिवेटिव लेंगे तो। यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखूंगा। अब जी ऑफ एक्स जो है ये अगर x होता है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है जी डैश ऑफ एक्स, तो मतलब ये जी डैश ऑफ ये चीज बन जाएगा। बट ये चीज x थोड़ी है तो उसका अलग सा डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। अब प्लस है तब क्या होता है, एक एक बार दोनों को डेरिवेटिव स्प्लिट होगा और इसका तो ऑलरेडी आ चुका है। जब डेरिवेटिव स्प्लिट होगा तो एक बार इसका डेरिवेटिव आएगा तो 3 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसका आएगा एफ डैश, तो 0 प्लस एफ डैश, तो प्लस 0 का मतलब नहीं होता, एफ डैश ऑफ एक्स बचेगा। अब इसके अंदर एक्स सब्स्टिट्यूट कितना करना है 4, क्योंकि उसको आर डैश 4 पे चाहिए था, तो एक्स की जगह पे मैंने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया थ्रू आउट। अब यहाँ पे देखा तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू टेबल से मिल गया, एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू भी टेबल से मिल गया, इन दोनों को ऐड किया तो 6 बन गया, फिर जी डैश ऑफ 6 का वैल्यू भी टेबल से मिल गया, आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नाउ इन दिस केस यहाँ पे बोला है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो इन दिस केस अगेन डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि एस डैश फाइंड करना है, फिर बाद में एक्स की जगह पे 6 सब्स्टिट्यूट करना है। तो सोल्यूशन एस ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है जी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव आएगा तो इस तरफ तो एस डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। फाइन, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी डैश, तो ये आ जाएगा जी डैश ऑफ, अब ये अंदर एक्स होना चाहिए था तब जी डैश लिख सकते थे ना, तो क्या हो जाएगा अंदर अभी के लिए तो जी ऑफ एक्स आ गया, बट जो स्टैंडर्ड तरीके से नहीं था उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है लेकिन जी डैश ऑफ एक्स, तो ये आ गया जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ये हो गया मेरा एस डैश ऑफ एक्स का वैल्यू। सब्स्टिट्यूट कितना करना है लेकिन हमें, मतलब x की जगह पे विल पुट 6, पुट x इज इक्वल टू 6, तो जब मैं x की जगह पे 6 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आ जाएगा s डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू g डैश ऑफ g ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6। अच्छा g ऑफ 6 का वैल्यू, मतलब जब x का वैल्यू 6 है तो g कितना आ रहा है, जब x का वैल्यू 6 है तो g आ रहा है 2, so this is g डैश ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ 6, मतलब जब x का वैल्यू 6 है तो g डैश कितना आ रहा है 7, तो आ गया इनटू 7। g डैश ऑफ 2 का मतलब जब x का वैल्यू 2 होगा तो g डैश कितना है, जब x का वैल्यू 2 है g डैश का वैल्यू 4, so this is 4 into 7 which will give you 28 and that is your answer। ठीक है, थर्ड वाला I'll leave for you to try। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, y is equal to f कंपोज g of x दिया है, f डैश ऑफ 3 दिया है, यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में दिया है, बस जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड होंगे वो एज इट इज देती है, तो सिमिलर प्रोसेस ही है। सो सोल्यूशन हमें दिया है y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, सो आई से डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू d अपॉन dx f ऑफ g ऑफ x। नाउ अगर ये f ऑफ x होता अंदर तो इस पे f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाता f डैश ऑफ x, तो मैं इसको f डैश ऑफ x लिख देता हूं, बट x की जगह पे क्या था g ऑफ x, और क्योंकि x की जगह पे सिर्फ x नहीं था तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो आ जाएगा d अपॉन dx, इट इज ऑलरेडी हो चुका है तो दिस आई कीप एज इट इज, सो ये रहेगा f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है g डैश ऑफ x, तो आ जाएगा g डैश ऑफ x, और x की जगह पे x ही था, मतलब ये प्रॉपर तरीके से डेरिवेटिव लगा है, तो इसको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट ये आ गया मेरा dy बाई dx का वैल्यू ना, सब्स्टिट्यूट कितना करना है x इक्वल टू क्वेश्चन में बोला है, जो यूजुअली हमारे f ऑफ x g ऑफ x दिए तो उसमें हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या है, बट जब dy बाई dx दिया होता है तो उसमें ऐसे बाजू में लिखा जाता है कि x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 इज f डैश ऑफ g ऑफ 2
इंटू जी डैश ऑफ टू। अच्छा, जी ऑफ टू का वैल्यू कितना है? जी ऑफ टू का वैल्यू जी है 3, सो दिस इज एफ डैश ऑफ 3 इंटू जी डैश ऑफ टू। जी डैश ऑफ टू कितना दिया? 5, और एफ डैश ऑफ 3 कितना है वो भी दिया है क्वेश्चन में, -1, सो दिस इज -1 इंटू 5 दैट विल गिव यू -1। तो इनडायरेक्टली टेबल देने की जगह पे उन्होंने जो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगे उनका वैल्यू उनको दे दिया है। ओके, इन द नेक्स्ट वन आल्सो इट इज सिमिलर, सेम ही है, सिमिलर लाइक द प्रीवियस वन, सिर्फ ये है कि वहां पे टेबल में से वैल्यू देखनी थी, यहाँ पे इंडिविजुअली दिया हुआ है। यहाँ पे भी सिमिलर ही है, बट क्योंकि इन्होंने रूट और ये सब दिए, इसके लिए आई विल जस्ट शो दिस कि कैसा होता है। ओके, यहाँ पे उन्होंने बोला है एच ऑफ एक्स का वैल्यू है अंडर रूट 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स, और मुझे फाइंड करना है एच डैश ऑफ 1, मतलब मुझे डेरिवेटिव तो चाहिए होगा एच का, तो पहले एच क्या दिया है वो लिख देते हैं। तो ये दिया है एच ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स। डैश मतलब डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स। अब अगर अंदर की चीज को पूरे को x मानेंगे तो रूट एक्स का फॉर्मूला लग सकता है, तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ दिस थिंग, तो ये आ जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। नाउ इश्यू क्या है, अंदर x थोड़ी था, मैंने माना कि वो x है बट x था नहीं, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ नॉन स्टैंडर्ड चीज 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स। ये पार्ट पे तो डेरिवेटिव ऑलरेडी लग चुका है, तो इसका आई कीप एज इट इज, so this is 1/2 times root of 4f of x plus 3 g of x multiplied by, जब प्लस होता है तो क्या होता है, एक एक बार दोनों को डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर एक बार डेरिवेटिव इसको दूंगा तो 4 इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा, 4 तो नंबर है आगे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, तो आ जाएगा 4 एफ डैश ऑफ एक्स। प्लस हुआ तो एक बार इसको भी डेरिवेटिव आया था, उसमें 3 आगे आ गया, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी डैश ऑफ एक्स, तो आ गया 3 टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स। तो ये हो गया डेरिवेटिव पूरा। अब इसमें कुछ और बच नहीं रहा है कि अलग से चेन रूल लगे, तो मुझे आ गया एच डैश ऑफ एक्स का वैल्यू की ये है, बट मुझे एच डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कितना करना है 1, तो मतलब मैं एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा 1, पुट एक्स इज इक्वल टू 1। जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ओके, तो जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये वाले में h डैश ऑफ 1 हो जाएगा, h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 4 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स g ऑफ 1 इंटू क्या आ जाएगा 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 3 इंटू जी डैश ऑफ 1। तो जहां जहां जो था x की जगह पे 1 लिख दिया। अब इनमें से कौन से वैल्यू मेरे पास है 1/2 4 एज इट इज आएगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है क्या, हाँ एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है 4, तो आ गया 4, 3 इंटू जी ऑफ 1 का वैल्यू दिया है हाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया है 3 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया है 4। तो सब ऑलमोस्ट जो वैल्यू चाहिए तो दिए अपने को, बस इसको सॉल्व करके निकाल लें, तो आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, तो 16 प्लस 9 दैट विल गिव यू 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सो दिस इज 2 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 12 दैट विल गिव यू 24, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर सीधा 24 आ जाएगा, 2 के टेबल में कटेगा, या फिर सीधा सीधा इसको 24/10 और फिर 2 के टेबल में काट, दैट विल गिव यू 12/5। ये हो गया एच डैश ऑफ 1 का, ठीक है।